पहला विषय था सामाजिक शिष्टाचार। तो उस पे आप लोग कुछ बताइए। मेरी भी लिस्ट है, या पहले मैं बता दूं? आप पहले बताइए। अच्छा, मेरी लिस्ट में ये है कि सबके प्रति अ, आदर, सम्मान, सरलता और काइंडनेस, ताकि लोगों के प्रति उच्छृंग व्यवहार ना हो, गाली गलौज ना हो। आजकल के बच्चे मैंने पाया है कि घर से या आसपास पड़ोस से, मोहल्ले से, स्कूल से गाली बहुत जल्दी बोलने लगते हैं। तो वो ठीक नहीं लगता और उनके लिए भी अच्छा नहीं है भविष्य में। और दूसरी बात, अपने से बड़ों का सम्मान। अगर बड़ा है, आप उसको नहीं भी पहचानते हैं, आपका रिश्तेदार नहीं भी है, फिर भी अगर उसके पास से गुजर रहे हैं, उसको ऐसे प्रणाम कर दें। उसको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपकी आदत भी अच्छी बन जाएगी। और अगर आप अभी रास्ते में जा रहे हैं कहीं, कुछ आपको दिख जाए, कोई आपकी मदद करना चाहे, उसकी मदद कर दें। जब आप बड़े हो जाएं, कार वार चलाने लगें, तो जो पैदल चल रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा रुक जाएं। खास तौर से एम्बुलेंस के लिए रुक जाएं, कम से कम उसको आगे जाने दें। हमने पाया है कि सड़कों पर एम्बुलेंस आ रही है, जरूर उसके आगे आगे खड़े हो जाएंगे, हटेंगे नहीं वहां से। बताइए ना। हाँ, और उस मीटिंग कर समय लें तो जो है वो एक एक मिनट बहुत उस महत्वपूर्ण है। मैंने खुद पाया है, कभी भी गया हूं सड़क पे, तो एम्बुलेंस की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये नहीं कि थोड़ा सा उसको बगल हो जाए, थोड़ा पहले रुक जाएं, उसको जाने दें, उसके बाद जाएं। इतनी जल्दी में, हड़बड़ी में लोग रहते हैं कि एम्बुलेंस को रोक के रखते हैं, बहुत देर तक रुका रहता है। वो पोपो पोपो बज रहा है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देते। तो ये एक शिष्टाचार का महत्वपूर्ण अंश है। और अपने लिए भी आप दूसरों से किस तरह पेश आते हैं, अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाएं। कि अगर आपने कुछ कह दिया है किसी को, किसी के प्रति उसको नुकसान ना पहुंचाएं। आपने कह दिया कि हम ये काम कर देंगे, तो वो कर दीजिए समय पे। वरना वो इंतजार करता रहेगा, फिर अगली बार जब उसको कोई वादा करेंगे तो वो मानेगा नहीं, कह रही ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ करेंगे नहीं। तो अपनी रेपुटेशन भी बचा के रखना है। और किस तरह से आप अपने मित्रों को चुनते हैं, इसमें भी, क्योंकि हम मित्रों से बहुत कुछ सीखते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। तो अगर हमारे मित्र ऐसे हों जिनका भी शिष्टाचार अच्छा है, सामाजिक, तो आप उनके साथ रहते हुए भी कुछ सीख जाएंगे। तो ये कुछ बातें जो आज सुबह मेरे मन में आई, मैंने बता दिया। आप लोग इसमें जोड़िए। सर, प्रणाम सर और सभी साथियों को नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ, आपकी बातें बिल्कुल सही है कि सामाजिक शिष्टाचार की शुरुआत तो पहले तो हमारे घर से होती है। हाँ हाँ, हुँ? बिल्कुल पहले तो गार्जियन को खुद ये देखना होगा कि वो अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि बिल्कुल। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जो हम बच्चों को रटवा के नहीं सिखाते हैं। अगर गार्जियन वो चीज़ बिहेवियर कर रहा है, जैसे दादा-दादी के प्रति या कोई बड़े-बुजुर्ग के प्रति, वो सम्मान दे रहा है, मार्केट जा रहे हैं, सब्जी वाले से कैसे बात कर रहे हैं, अदर पर्सन से कैसे बात कर रहे हैं, तो वो बच्चा जो देख कर के और अपने माँ-बाप का पहले अनुकरण करता है, क्योंकि पहली तो घर ही पाठशाला होती है बच्चे की। हाँ हाँ, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। माँ-बाप का और जो अनुकरण करता है, तो वहाँ पे बहुत ही सॉलिड उसका जो वो होता है, विकास होता है, जो शिष्टाचार की बात हम करें। हाँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत देखी हूँ अपने फैमिली में या घर में देखी हूँ कि मेरे चाचा लोग हैं या बहुत कि जो लोग के घर में वो पिता और माता बहुत सम्मान करते हैं सबका, बार-बार पैर छूते हैं, बार-बार उनसे इज़्ज़त से बात करते हैं, बड़े-बुजुर्ग से बहुत प्रेम से रिएक्ट करते हैं, तो मैंने देखा है कि बच्चे भी वैसे सीख ही जाते हैं। हैं, बिल्कुल और बिल्कुल।
हाँ, और जैसे हम बच्चों को केवल रटवाएँ कि नहीं बेटा ये चीज़ सही है, ये गलत है तो बच और अपने हम खुद वैसे नहीं हाँ, आचरण बिल्कुल, कर बिल्कुल, कर रहे बिल्कुल हैं, सही। तो ये बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा क्योंकि बच्चे के लिए हम ही सबसे ज़्यादा आदरणीय और अनुकरणीय होते हैं। वो हुँ, माँ-बाप का हुँ। ही अरे आपने भी तो मम्मी ऐसे किया था, पापा आपने भी तो ये किया था। अब वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वो चीज़ कर रहे हैं, बच्चा देख के हमारा बिल्कुल, सीख रहा है बिल्कुल। कि हाँ, ये इस ऐसे नहीं ऐसे। तो इसमें एक ये एक बात और जोड़ दें इसमें कि और हाँ, अ, बहुत से स्कूलों में मैंने पाया है कि ये हाँ। अभिभावक और टीचर्स की मीटिंग होती है महीने में 2 महीने में एक बार। तो उस मीटिंग में भी फैमिली तक ये संदेश पहुंचाना चाहिए। नहीं सर, ये यही मैं कहने जा जा रही थी अभी कि पहला तो घर हो गया, दूसरा विद्यालय में हम ये कहेंगे कि जो टीचर है उसका पहला उत्तरदायित्व तो यही होता है कि बच्चे को रिस्पेक्ट देना सिखाना, कि वो कैसे दूसरों को रिस्पेक्ट दे सकता है और जब पीटीएम हो, तो वो पेरेंट्स को और बच्चे को जोड़ करके कि हाँ, ये बच्चा क्या आपका सुबह उठ के चरण स्पर्श करते हैं? क्या कोई बच्चा आपसे बदतमीज़ी से बात करते हैं या बच्चे आपकी बात सुनते हैं? बच्चे और अभिभावक को आमने-सामने खड़ा करके उनको एक मैसेज देना, उनको सिखाना कि देखिए ये आदरणीय जो होता है रिस्पेक्टेड जो गुण है जो बच्चे को हमें सिखाना चाहिए, करना चाहिए। बच्चे को तो हम नियमित रूप से सिखा रहे हैं, लेकिन हुँ, पेरेंट्स की भी अगर हम पीटीएम में काउंसलिंग लेते रहें, तो घर पे भी बच्चे का विकास होगा अच्छे से और बच्चे का विकास स्कूल में भी होगा क्योंकि स्कूल में हम सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक या जो भी स्कूल आवर है, हम उसको हर मौके पे एक शिष्टाचार दे रहे हैं। केवल शिष्टाचार ये नहीं होता है कि पैर छूना या ये हमारे घर में हमारे स्कूल में लेबर है, मज़दूर है या दाई जी हैं, उनको कैसे आंटी जी कह के बात करना है या उनके एक छोटे से छोटे पर्सन की हाँ, कैसे हमें सम्मान देना है। तो और खासकर मैं तो यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि मैंने असली सम्मान का मतलब मैं बहुत कुछ सीखी हूँ लेकिन माने अब मैं अपने आप को नहीं कहूँगी लेकिन मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है इस बारे में अरे कि मैं अरे कितनी कितनी छोटी हूँ लेकिन आप हमेशा प्रिया जी कहते हैं मतलब ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात रहती है कि मैं सबसे कहती भी हूँ कि सर इतना सम्मान देते हैं कि उनको इतना बड़ा सम्मान मिलता है। तो यही है कि हम एक दूसरे से ही सीखते हैं तो यहाँ से ही शुरुआत होगी सर तो हम बच्चे में ये चीज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल करें पेरेंट्स एंड टीचर तो इसको बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। वरना लेकिन मैं मतलब सम्मान देने के लिए खास तौर से नहीं कहता जी। मेरी आदत है ना, क्या करें, वो आदत से मजबूर है। मुझे जी निकल ही जाता है मुंह से। खैर चलिए। तो ये अब यही तो कह रही हाँ, हूँ यही बच्चों में भी होना चाहिए। हाँ, 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 मैम आप बिल्कुल। बोलिए वंदना मैम। वंदना मैम। वो आपसे सहमत है। जी रजनीश जी सर। मैं पूरी तरह सहमत हूँ और बच्चों में एक चीज हम और जो देखने को पा रहा है पहले के अपेक्षा अब के जो बच्चे हैं हम लोगों के समय में बच्चों ये था कि किसी का काम कोई करता था तो उतने ही उल्लास से करता था उतनी ही खुशी से करता था जितना अपना काम करता था है ना। अब क्या है बच्चे एक तो दूसरे का काम करते ही नहीं है और पेरेंट्स करने भी नहीं देते हैं और अगर करते भी हैं तो वो ये सोच के करते हैं कि ये दूसरे का काम है। तो ये वो काम तो दूसरे का बिगाड़ रहे हैं लेकिन वो अपनी आदत बिगाड़ रहे हैं इसका उनको हाँ, कोई बिल्कुल, अंदाजा नहीं है कि वो अपना आदत बिगाड़ रहे हैं अपना हाथ बिगाड़ रहे हैं अपनी मानसिकता बिगाड़ रहे हैं। ये चीज उनके खून में से निकल रहा है कि किसी का भी काम करें तो उतनी ही शिद्दत से ठीक, करें जैसे अपना काम यस, करते हैं। बहुत अच्छा। अब दूसरे विषय पर आते हैं, समय का सदुपयोग। तो उसमें 2-3 बातें मैं बता दूं, फिर आप लोग उसमें उसका सुधार करते रहिए। कि एक हमें निर्णय लेना होता है, बच्चों को शुरू से सीखना चाहिए कि हम तत्काल क्या कर रहे हैं, तुरंत करने लग जा रहे हैं, और हमें हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। कभी कभी होता है कि अभी ये कर रहे हैं, फिर उधर कुछ देख लिया, वहां करने लगे, फिर बीच में वहां चले गए, फिर कोई आ गया, जो भी है, इधर उधर की चीजें करते करते समय उनका पूरा बीत जाता है, सुबह से शाम तक। तो उसमें सोचे कि ना, सुबह उठ के सोचेगा अच्छा हमें आज स्कूल जाना है, स्कूल से आने के बाद ये 2-3 इंपॉर्टेंट काम करने हैं, उसके बाद समय मिलेगा तो कुछ और कर लेंगे, वरना कुछ पढ़ेंगे। अगर होमवर्क है, ज्यादा होमवर्क भी नहीं होना चाहिए, अगर होमवर्क है तो वो कर लें।
उसके बाद विश्राम करें, खेल कूद करें, आधे घंटे खेल कूद के आए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मौका मिले तो थोड़ा सा संगीत सीख लें। लेकिन अक्सर जो मैंने पाया है बच्चों में कि उनसे बात करो तो सही बोल देंगे कि हाँ हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन अगर उनका अवलोकन करें कि अच्छा पिछले 4 घंटे से मैं देख रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं, तो उसमें वो चीजें जो कहते हैं वो कम करेंगे, वही ज्यादा करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक वैल्यू सिस्टम एक क्या महत्वपूर्ण है, और क्या हम तत्काल करने लग जा रहे हैं उससे आकर्षित होकर, और फिर जो इम्पोर्टेंट चीज हमें करना था आज वो छूट गया। दूसरा चीज समय के सदुपयोग में कि कुछ लोगों को ये ठीक नहीं लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अधिक बहुत ज्यादा समय बच्चों का भी और घर वालों का भी और सब जगह ये कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन और टीवी पे लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही, तो सही, सही। वो जो है कम नहीं होता दिखा मुझे, हुँ। पहले से ज्यादा ही होता जा रहा है। और उसमें जो है इतना उलझा के रखा जाता है बच्चों को, उलझ जाते हैं, उनकी आदत भी ऐसी पड़ जाती है कि कुछ कर रहा है, उसका ध्यान है कि अच्छा कोई मोबाइल पे कुछ आ गया हो, कुछ रील आ गया हो, ये देख लें वो देख लें वो देख लें, टीवी रखा हुआ है, कुछ नहीं, जाके टीवी के सामने बैठ गए उसको ऑन करके, पता नहीं क्या, उनको ये नहीं पता वो क्या देखना चाहते हैं, क्या खोज रहे हैं, बस ऑन है और वो मूर्ति की तरह ऐसे बैठे हुए हैं, उनका दिमाग बिल्कुल रुक गया है। और जो देख रहे हैं वो भी ठीक से नहीं समझ रहे हैं। तो ये जो है एक अंधकार जो है, लगता है मुझको मानसिक अंधकार, कि बिना चाहे हुए या जो उनके लिए उचित नहीं है कि इतना समय इस दिशा में लगाएं, लेकिन वो लगाते हैं ये सोच के नहीं लगाते कि हम अगले 3 घंटे तक ये करेंगे। वो समय बीतता जाता है, उनका ध्यान ही नहीं जाता कि अरे हम क्या कर रहे हैं, हमें और भी कुछ करना है जीवन में। तो एक ये थी दूसरी बात। तीसरी बात कि बच्चे विश्राम करना भूलते जा रहे हैं। कुछ न कुछ हिलते डुलते रहना, करते रहना, बोलते रहना, लेकिन अच्छा ठीक है अब अगले 1 घंटे तक हम शांत बैठेंगे, शांत बैठेंगे, कुछ एक 2-4 पन्ने पढ़ेंगे, उसके बारे में 2 पंक्तियां लिखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हड़बड़ापन है, भाग दौड़, उसमें बच्चे भी उलझे हुए हैं, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं। और चौथी बात कि पढ़ाई लिखाई का अपना काम पूरा करना चाहिए। और अगर उस विषय पर, अगर कोई विषय पे वो पढ़ रहे हैं, तो उनको ये दिमाग और आंखें खुली रखनी चाहिए कि इस विषय से संबंधित और कोई जानकारी अगर उनको मिल रही है तो उसको भी इसमें जोड़ लें, ताकि उनका जो है समझ और धीरे धीरे उसको पूरा होता जाए। ये नहीं कि हम थोड़ा बहुत जानते हैं, जितना हमको जानना जरूरी है, उसके बाद गाड़ी वहां रुक जाए। तो किसी भी विषय पर, गणित हो, विज्ञान हो, इतिहास हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें उनको आंखें खुली रखनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, हम जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है सूर्यमंडल में। हाँ तो पता लग गया जुपिटर है, बृहस्पति है। उसके अंदर क्या ऐसी खास बात है जिसको कहते हैं वो पृथ्वी का संरक्षक माना जाता है उसको, वो ना होती तो पृथ्वी ना होती। तो इससे संबंधित चीजें और ज्ञान की गहराई बढ़ती रहे, कहने का तात्पर्य ये है। और खेल और संगीत में भी ध्यान देना चाहिए। खेल के बारे में मैंने कहा है कई बार, उसमें अगर संगीत भी जुड़ जाए कि ठीक है हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आधे घंटे के लिए सही कोई संगीत का यंत्र बजाएं, या कुछ अच्छे गीत सुन लें, कोई अच्छा राग जो है, कहते हैं कि ये सुबह का राग है, ये दोपहर का राग है, ये शाम का राग है, ये वसंत ऋतु का है, ये वगैरह वगैरह। तो इसमें थोड़ा सा अगर जाने तो संगीत की जो तरंगे हैं बहुत ही शांत, बहुत ही संगठित होती हैं, उससे आपका मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। इसीलिए उन स्कूलों को मैं ज्यादा श्रेष्ठ मानता हूं जहां पे संगीत और खेल दोनों पे ध्यान दिया जाता है।
बस। कुछ गलत बोल दिया हो तो बता दे। हाँ, नहीं सर आपने बहुत ही सही बताया। अच्छा इसमें बस यही कहना चाहूँगी कि शुरुआती दौर जो बच्चों का रहता है समय के सदुपयोग से संबंधित, तो हम्म। उसमें पेरेंट्स को चाहिए थोड़ा स्ट्रिक्टली रहें। उनके जैसे कि ये नहीं कि अपना जीव जो अपना वो है जी छुड़ाने के लिए उनको मोबाइल दे दिया या उनको हाँ। बच्चा नहीं खा रहा है तो मोबाइल दे दिया। मतलब शुरुआती दौर में आप स्ट्रिक्टली उनको एक टाइम टू टाइम में बांध दें कि सुबेरे इतने बजे उठना है, इतने बजे खेलना है, इतने बजे इंडोर गेम, आउटडोर गेम, ऐसे बांध दे तो जो शुरुआती जो स्ट्रिक्टनेस रहेगा वो बच्चे की आदत में शुमार हो जाएगा और जब आदत में शुमार हो जाएगा तो बच्चा फिर उस चीज से दूर नहीं हो पाएगा, बच्चा उसी चीज को फॉलो करेगा। क्योंकि हम लोग भी अपने जीवन से यही देखे हैं कि जब हमें पिता हमारे थे कि वो सुबेरे 4 बजे उठा के कि सुबेरे उठो, सुबेरे पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है, सुबेरे चाय ले आना, पानी दे देना, फिर हम लोग ये आज भी एक आदत सी बन गई है। तो शुरुआती दौर में माँ-बाप को बहुत मोहित नहीं होना चाहिए कि अरे मोबाइल ले लो अपना एकदम अपना पीछा छुड़ाने के लिए और ये सब हाँ, चीज़ें यही और यही आजकल समस्या की है कि हाँ, बच्चा अगर रोने लग रहा हाँ, है या कि कुछ मांग रहा है आजकल बच्चा या उसका हाँ, रोने लग उसका रहा है तो उसका कुछ, मोबाइल दे दे रही हैं, हाँ, कि उसको खाना नहीं खा रहा है तो चाहिए। मोबाइल दे दे रही हैं। तो अच्छा, हम व्यस्त हैं इसलिए उसको मैंने देखा है 2-2 2.5 2.5 साल के बच्चे भी मोबाइल में ऐसे बस लेते हुए खाना खा रहे हैं, हाँ। चुप हो वो गए खाना हैं। उन्हें लगता नहीं है शरीर में, हाँ। हाँ, चुप हो गए हैं और बस देख रहे हैं। अच्छा, उससे हुँ, उनका ध्यान कभी भी आगे चल के भी केंद्रित होने में बड़ी मुश्किल होगी और हमेशा फिर आदत लग जाती है, एक लत लग जाती है। तो क्योंकि वो बस, सोच नहीं पा रहे हैं ना, वो हाँ, सोच सोच नहीं नहीं पा पा रहे रहे हैं। हैं कुछ, हाँ, तो वो ये वहीं तक सिर्फ, सीमित रह गए हैं। और ये सिर्फ हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये बड़े बड़े हाँ, वैज्ञानिकों ने और जितने भी टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी कहा है कि ये खतरा है आज की युवा पीढ़ी के लिए, पूरे समाज के लिए। लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उतनी हम सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है और हम कर क्या रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। बहुत खूब। तो अम, और अ, मोबाइल को लेकर इतना ज्यादा ये सब्जेक्ट गंभीर बनते जा रहा है कि हमारे अभी 10 दिन पहले की बात है, हमारे दोस्त का लड़का अपनी मम्मी के मोबाइल से गेम खेल रहा है और पापा के मोबाइल से पैसा गायब हो रहा है। जब उनका हाँ, ये, पैसा 60,000 रुपया जब उनका कट गया तो वो सोच रहे हैं कि पैसा कटता है तो मैसेज आता है ना, तो मैसेज तो नहीं, तब उनको लगा कि ये कहाँ से पैसा कट रहा है। हाँ, ये सब भी बहुत ये हो रहा है देखिए आजकल। कितनी समस्या फ्रॉड और गंभीर होती जा रही है स्कैमिंग, ये मोबाइल सब, वाले। हाँ हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत में स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा बच्चों के साथ, स्ट्रिक्ट हाँ रहने पे ही उनके अंदर वो विकास होगा। प्रेम में नहीं पागल करना पड़ेगा कि हाँ, ले लो, अरे बड़ा दया आ गई, ये सब नहीं। और शुरुआत में स्ट्रिक्ट रहेंगे मोबाइल तो फॉलो ऐसा नहीं है कि माँ-बाप उनको उठना जगना नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन जो मोबाइल की आदत डाल दे रहे हैं, वो सारे समय का सत्यानाश कर दे रहा है। समय का बच्चों को पता ही नहीं चल पा रहा है मोबाइल की वजह से। वो जगा हाँ, रहे हैं, वही। उठा रहे हैं, सब कर रहे हैं माँ-बाप। माँ-बाप पहले से ज़्यादा एक्टिव हैं इस समय, लेकिन उनकी आदत कहीं न कहीं बचपन से जो मोबाइल देकर बिगाड़ चुके हैं, उसका बहुत गंभीर रूप पकड़ लिया है वो। और ये, वरना जी ऐसा है कि ये ऐसा विषय नहीं कि हम किसी को मजबूर करके कह सकते हैं। सिर्फ उसके बारे में बता सकते हैं कि इससे आगे चल के हाँ, आपने, नतीजा भी तो देख रहे हाँ हैं, हाँ, साथ-साथ नतीजा भी आ रहा है, फिर भी नहीं हो अब, पा रहा है। हाँ, क्योंकि उनके साथ तो हम लोग नहीं है ना इस समय कि उनको जी, बता सके। लेकिन जी। अगर सबसे अच्छा ये होगा अगर उनको खुद ये बात समझ में आ जाए, और ना तो कम से कम पेरेंट टीचर मीटिंग में कहीं ना कहीं से सुन लें, या आप लोग जिन किसी ग्रुप में जाएं तो एक दो शब्द बोल दें इस विषय पर, तो हो सकता है किसी कहीं कहीं ये संदेश पहुंचे। तो एक पिछले 2-3 मीटिंग में आई थी दीप्ति चतुर्वेदी जी ने, तो उन्होंने सुझाव दिया है कि हर एक इस तरह का जो वीडियो बने और उसको साझा किया जाए, उसमें एक निष्कर्ष जो है हर एक टॉपिक पे। तो हमने आज ये कोशिश की है कि कुछ बिंदु जो है इससे निकल जाएं, तो अगर उसको हम वीडियो पे ना भी फिर से रिकॉर्ड कर सकें, तो कम से कम वीडियो के अंत में 1-2 पेज
मुख्य विषय और मुख्य जो हम मतलब सुझाव है, 1 2 3 4 5 ऐसे स्क्रॉल करता हुआ दिख जाए तो उससे लगे कि हाँ, इस आधे घंटे 35 40 मिनट की मीटिंग में ये मुख्य बातों पर चर्चा हुआ है और इस निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं। तो वो रजनीश जी से वो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। नहीं, उनको मैं देख रहा हूँ समय के साथ साथ उनके खुद भी इतनी मतलब उनकी समझ और उनकी स्थिरता और उनकी इतनी सृजनात्मकता बढ़ रही है। मुझे तो लगता है कि वो ना होते तो हम क्या होते। तो अब आते हैं तीसरे बिंदु पर कि दूरदर्शी प्राथमिकता। ये मेरे मन में ये विचार इसलिए आया कि मैं बच्चों को बहुत कई साल से पढ़ा रहा हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है। लेकिन बच्चों के साथ मैंने कई एक्सपेरिमेंट किए। एक ये किया है कि बच्चे इसमें मतलब 7 8 से लेके 14 15 साल तक के कि एक दिन शांत स्थिर बैठकर एक लिस्ट बनाओ। उसमें प्राथमिकता के अनुसार एक सूची हो कि मेरे लिए अपने जीवन में या हम जो करना चाहते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जो हम आगे चल के भी करना चाहते हैं, अभी भी रुचि है, 2 3 4। उसके बाद जो आप दिनचर्या में जो करते हैं, खाना पीना ये सब, वो भी आ जाए लिस्ट में, तो खेल कूद भी आ जाए, सब कुछ आ जाए। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 इंपॉर्टेंट है। कभी छूट जाए तो कोई बात नहीं है। ये जो है हम अपने केवल मनोरंजन के लिए करते हैं, तो अगर वो ना भी हो कभी कभी तो वो भी चलेगा। उसके बाद समय समय पर हो सके तो रोज शाम को देखेंगे, अच्छा है इस लिस्ट में नंबर टॉप जो है मेरे, उसके बारे में मैंने कुछ सोचा, कुछ किया, या वो छूटता जा रहा है। तो आगे चल के मैंने देखा है कि शुरू से बड़े भी उनको उनको कहते हुए सुना है कि अरे यार, हम तो ये करना चाहते थे, असली असली जीवन का लक्ष्य ये था, लेकिन हम कर नहीं पाए। हमने कहा क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपने सिर्फ उसको सोच लिया, उसके बाद उसको क्रियान्वित नहीं किया। तो अगर बच्चों के अंदर ये एक इसका स्वाद लग जाए कि हाँ, ये हमें 2 दिन 4 दिन में, या उसको लिस्ट बना के कहीं दीवार पे चिपका दें जहां सोते हैं, कि रोज उसको दिख जाए कि हाँ, अरे ये तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिछले 1 महीने से मैंने इसके विषय में न सोचा न किया, कोई प्रोग्रेस नहीं है इधर। तब उसको याद दिलाने के लिए, और ये चीज याद होनी चाहिए, मन में होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो जरूरी है, ठीक है कर रहे हैं, लेकिन पूरा समय उसमें ना जाए। हम उसके बारे में भी सोचें जो हम अगले 5 साल 10 साल 20 साल जब भी करना चाहते हैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए। जी, बिल्कुल आपने सही बताया सर कि जो दूरदर्शिता होती है ना, वो होना चाहिए और अपनी प्राथमिकताओं को पहले निर्धारित करना चाहिए कि हमें क्या चीज़ हमारे फर्स्ट प्रेफ़रेंस में है। जब हम उसकी एक लिस्टेड कर लेते हैं, शॉर्ट लिस्टेड बना लेते हैं, तो हम्म। सच में हमें एक अपने अंदर गिल्ट फ़ील होने लगता है जब हम वो चीज़ को नहीं कर पाते हैं। तो अगले दिन से या धीरे-धीरे हमें उस चीज़ की आदत बन जाती है कि हाँ, हमें अपनी प्राथमिकताओं को जब हम पहले बिल्कुल सूचीबद्ध कर हाँ। लेते हैं, तो हम उस चीज़ को फ़ॉलो कर लेते हैं। और हम सब लोग को अपने जीवन में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल बच्चों को ही, मुझे हाँ, लगता है सबको हम करना लोग को भी चाहिए। करना चाहिए। हम्म। क्योंकि कई बार दिन एकदम बेकार चला जाता है, कुछ ऐसी थॉट्स लेने में कि हाँ, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, लेकिन हम जब उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि आज के दिन में हमने क्या किया, तो लगता है अरे बेकार, मैंने कुछ भी किया ही नहीं आज। जब हम प्राथमिकताएँ डिसाइड कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, आज ये सब चीज़ें हम नहीं कर पाए, जो हमें करनी चाहिए थी। तो ये तो होना चाहिए और ये शुरू से ही बच्चों को आदत होनी चाहिए और इस बात की चर्चा मैं इस बार पीटीएम में रखूँगी।
जब पेरेंट्स मीटिंग होगा हाँ, तो मैं बिल्कुल, अभिभावकों बिल्कुल। और बच्चों के हाँ, सामने मैं रखूंगी कि तुम लोग बस 2 थॉट या 1 थॉट कुछ भी एक निर्धारित करो डे वाइज या वीक वाइज, ताकि उस चीज को तुम लोग वहां तक पहुंच पाओ। उसके ये साथ-साथ मैं एक रखूंगी। यहाँ पे एक बात और जुड़ी है कि इसका इंतजार न करें कि कोई हमें याद दिलाएगा कि तुम भूल बिल्कुल, गए। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने हाँ, हाँ, खुद बिल्कुल। को याद दिलाने के लिए कोई ना कोई एक रास्ता ढूंढें। तो जैसे हुँ। एक डायरी बना लें। डायरी में हाँ, वही फर्स्ट डायरी। पेज पे ये जी। लिस्ट हो। उसके बाद हर सप्ताह में एक बार 5 मिनट के लिए कि अच्छा इसके लिए मैंने क्या किया, इस दिशा में मैंने क्या किया, हाँ, ये छूट सही गया है, बात। याद दिला तो खुद को याद दिलाने के लिए ये अच्छा है। और मैंने हाँ, ये भी बच्चों को बताया कि एक लिस्ट जो है एक बहुत बड़ी सी पोस्टर जैसे बना के उसमें 1 2 3 4 टॉप 1 2 3 5 6 बातें लिख दें, ताकि वो रोज उधर से गुजरते हुए वो लिस्ट देख लें तो उनको याद आ जाए। वरना चीजों में उलझ जाते हैं, फिर भूल ही जाते हैं उसके बाद। मिनट देखेंगे 1 घंटा निकल गया। मेरा एक शेर था ना जो कुछ लोगों को बहुत पसंद आया था। आज की तकनीक हम पर इस कदर है हाँ, छा गई। आज की तकनीक हम पर इस कदर है छा गई, काम आधा ही हुआ पर वक्त पूरा खा गई। पूरा वाह, वाह, खा वाह! गए। बहुत अच्छा। बिल्कुल। तो एक टॉपिक और छेड़ देते हैं, उसका निष्कर्ष अगली बार निकलेगा। वो ये है कि आज सुबह में सोच रहा था कि नचिकेता की कहानी से एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण हम सीख मिल सकती है कि अंत में नचिकेता ने यमराज से पूछा, सारे वरदान वगैरह पूरे हुए, अब एक चीज बता दीजिए, आपने मुझे जीवन मृत्यु लोक परलोक सबके बारे में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, वो मैं कैसे निर्णय लूं। तो यमराज ने उनको कहा, देखो आप 2 तरह के काम करते हो केवल जीवन में। एक वह जो श्रेय है, मतलब श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, अच्छा है। और दूसरा जो प्रेय है, जो अच्छा लगता है, जो प्रिय है। तो उसके उदाहरण आप अगर बच्चों को देंगे, देखो ये चीज तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें अपनी बुद्धि बढ़ानी चाहिए, अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहिए, चीजें सीखनी चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ हमको ग्रेड अच्छा मिल गया तो अहंकार आ गया और अब आगे कुछ है नहीं और हमारे को फिर 10 साल नौकरी ढूंढनी है। खुद भी कुछ कर सकते हैं और जो सबके लिए भी अच्छा हो, हमारे लिए भी अच्छा हो, जो श्रेष्ठ है, श्रेय है। और प्रिय क्या है, अभी बस बैठे हैं, बोर हो गए, क्या करें, अच्छा कहीं एडवर्टाइजमेंट देख लिया वो घटिया खाने का, तो ये चलो वहां पे चल के वो ले आते हैं, वो लेके खाने लगते हैं। आप उस पे ध्यान नहीं देते कि हमारे लिए क्या, किस तरह का भोजन अच्छा है, किस तरह का भोजन इस समय, दिन के समय और इस मौसम में करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। उस पे ध्यान नहीं जाता क्योंकि हम प्रेयस की ओर जाते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला, इस पे आप लोग ध्यान दें, अगली बार चर्चा हो सकती है कि अगर हम श्रेयस को ही प्रेयस बना लें, वरना हम 2 भागों में ना बांटें कि ये श्रेष्ठ है, ठीक है ये भी कभी कभी कर लेंगे, लेकिन जो प्रिय है वो अक्सर करेंगे, समय उसमें ज्यादा जाएगा, एनर्जी उसमें ज्यादा लगेगी। तो श्रेयस को, श्रेष्ठ को हम प्रिय बना लें। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई आपको डिसीजन नहीं लेना है, आप श्रेष्ठ की तरह ही, शेष की तरफ ही आप आकर्षित होंगे। प्रेयस का आप सीख चुके हैं कि अरे यार हम ये करते थे, वो करते थे, वो सब से कोई फायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान ही हुआ। वो स्वास्थ्य बिगड़ गया, बीमार हो गए, किसी से झगड़ा हो गया, इसी में उलझे रहेंगे, जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। तो फॉर्मूला है कि श्रेयस को प्रेयस बना लें, सब समाधान हो जाता है। तो इस पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक। अच्छा, नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। वंदना मैम। नमस्कार, नमस्कार मैम, सभी को नमस्कार।